आप इसे अफ्तार पार्टी में ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार चाट बन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मरियम्स किचन। आज हम अफ्तारी के लिए चाट की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, जिसका नाम है पापड़ी चाट। सबसे पहले हम पापड़ी के लिए मैदा गूंद लेंगे। यहाँ मेरे पास 1 कप मैदा है, जिसमें ये आधा टीस्पून अजवाइन जाएगी। इसे हम हाथों पे ऐसे रगड़ के डालेंगे। अजवाइन हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए इसे मैदे के साथ ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इसमें से सॉल्ट लेंगे हम आधा टीस्पून और आधा टीस्पून हम चाट के लिए रख देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चूँकि ये मैदा हमने पापड़ी के लिए गूंदना है, इसलिए हम इसके अंदर तेल या घी को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि पापड़ी बनने के बाद फिर नरम पड़ जाएगी और हमें क्रिस्पी पापड़ी चाहिए, इसलिए हम तेल या मैदा, ग्रीसी कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। मैदे को हम सख्त डो की शक्ल में गूंदेंगे। मैं इसे गूंद के फिर आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। ये देखिए, मैदे को हमने बहुत ही टाइटली गूंद लिया है। इसको हमने कोई ग्रीस नहीं किया, ना ही हम इसको ग्रीस करेंगे। इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे और आधे घंटे के बाद इसे दोबारा हम गूंदेंगे तो ये बिल्कुल बेहतरीन शक्ल में आ जाएगा। लेकिन इसे गूंदना सख्त है, कोई ग्रीस इसको नहीं करना हमने। इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं और अपना अगला स्टेप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए अब हम अपनी चाट रेडी करते हैं। कढ़ाई तकरीबन गर्म हो चुकी है। आंच को हम हल्का कर देंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें तेल डालेंगे और ये साबुत ज़ीरा है आधा टीस्पून, इसे डाल के हम फ्राई करेंगे। ज़ीरे की खुशबू आने लग गई है। यहाँ ये मेरे पास 2 कप उबले हुए चने हैं, जिसमें से हम थोड़े से इसके अंदर ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप। आंच को हम लोग बिल्कुल स्लो कर देंगे। चनों के अंदर हमने कोई सॉल्ट ऐड नहीं किया था, सिर्फ प्लेन हमने इन्हें बॉईल किया है। इन्हें हम फ्राई करेंगे। इन्हें हम इतना फ्राई करेंगे कि ज़ीरे का जायका इनके अंदर आने लग जाए। अब हम इस टूल की मदद से इन्हें थोड़ा मैश करेंगे। ये देखें, चने हमारे टूट गए हैं। अब इस पॉइंट पे हम इनके अंदर चनों की यखनी ऐड करेंगे। चने बॉयल करते हुए मैंने इस यखनी को सेव कर लिया था, फेंका नहीं था। ये थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इन्हें मैश करेंगे। इन चनों को हम इतना मैश करेंगे कि ये पानी के साथ ग्रेवी की तरह बन जाए। थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। मैं इन्हें अच्छी तरह से मैश करके फिर आपको अगला स्टेप बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने हमारे मैश हो चुके हैं। इनके अंदर हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गए और ठंडा होके ये और गाढ़ा हो जाएगा। चूल्हे को थोड़ा सा हाई करेंगे हम। अब इनके अंदर हम कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हम आधा टीस्पून, क्योंकि बाकी चनों के अंदर भी हमने ऐड करनी है। आप चाहें तो स्पाइस तेज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास ज़ीरा और खुश्क धनिया, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट करके मोटा मोटा कूट लिया, ये जाएगा 1 टीस्पून भर के। नमक जाएगा 1 टीस्पून, क्योंकि चनों के अंदर बिल्कुल भी कोई सॉल्ट नहीं है। चाट मसाला 1 टीस्पून।
आंच को हल्का कर देंगे हम। इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि मसाले अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो सके, लेकिन हमारी ग्रेवी गाढ़ी ना हो, इसलिए हम वक्तन फ़वक्तन थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। हमारी ग्रेवी रेडी है। आइए अब हम अपना अगला स्टेप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदे को गूंदे हुए आधा घंटा हो गया। अब हम इसे थोड़ा सा और गूंद लेंगे ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। ये देखिए, ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। अब इसमें से हम एक पेड़ा लेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। इसमें से छोटा सा पेड़ा ले लेंगे हम। अब हम इसे बेलन की मदद से बेलेंगे। इसे हम बेल के बड़ा कर लेंगे और थोड़ा पतला रखेंगे, फिर मैं आपको इसका अगला स्टेप बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसे बेल लिया है, कदरे पतला ही बेला है इसे, जितना बेल सकते थे। अब हम कटर की मदद से गोल गोल सी पापड़ी काट लेंगे। आप चाहें तो लंबी लंबी लाइनों में भी पापड़ी चाट के ऊपर यूज़ की जाती है, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं गोल पापड़ी ही इस्तेमाल करूँगी। कटर की मदद से हम काट लेंगे। जो मैदा बच जाएगा हम उसे दोबारा पेड़ा बना के इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ऐसे ही हम सारी पापड़ियाँ निकाल लेंगे और थोड़ी सी और दोबारा इस पे बेल के इसको पेड़ा बना के हम और बना लेते हैं और फिर आपको अगला स्टेप बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने अपनी पापड़ियाँ कटर से काट के रेडी कर ली हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इन्हें हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे हम। चूल्हा हम मीडियम कर देंगे, बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो नहीं करेंगे। थोड़ा सा और गोल्डन करेंगे और फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए, ये दो हमारी रेडी हो चुकी हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे और बाकी की भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास आधा कप दही है, इसे हम थोड़ा सा पतला करेंगे। और यहाँ मेरे पास लस्सी है, थोड़ी सी हम लस्सी ऐड करके इसको हल्का सा पतला कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। और इस चाट के अंदर दही बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, सिर्फ टॉपिंग के लिए ही हम इसे इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून से कम नमक, भुना कुटा ज़ीरा और खुश्क धनिया जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, 1 टीस्पून डाल देंगे खुशबू के लिए। इसे हम अच्छे से बीट कर लेंगे। आप चाहें तो स्पाइस दही में ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये रमज़ान के लिए बन रही है, इसलिए रमज़ान में स्पाइस बहुत ज़्यादा सेहत के लिए अच्छे नहीं है, इसलिए हम हल्के ही इस्तेमाल करेंगे जो आसानी से हज़म हो सके। दही हमारा रेडी है। आइए अब हम अपनी चाट को असम्बल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हम अपनी चाट को ये जगह पर गट्ठा बना कर लेते हैं और फिर हम इसे सर्व करेंगे। सबसे पहले हम बाउल के अंदर थोड़े से चने डालेंगे। जितनी चाट हमें सर्व करनी है उस हिसाब से हम डाल लेंगे। इन चनों के ऊपर थोड़ा सा चनों की यखनी ऐड करेंगे हम, कि ये थोड़े से ग्रीसी हो जाए। इन्हें हम मिक्स करेंगे। इनके अंदर जाएगा आधा टीस्पून चाट मसाला, भुना कुटा आधा टीस्पून ज़ीरा, क्योंकि बाकी चीज़ों में भी ऐड किया है इसलिए हम थोड़ा ही डालेंगे। इसे हम मिक्स करेंगे। नींबू का रस, ये 1 नींबू का रस है जो हम आधा ही यूज़ करेंगे। अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे चनों की बनाई हुई ग्रेवी। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसे हम मिक्स करेंगे इसके साथ। आप चाहें तो इस पॉइंट पे ग्रेवी को ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम भी यहाँ पर 1 चम्मच और ग्रेवी कर लेंगे।
अब हम बनाया हुआ दही इसके ऊपर कोट करेंगे। दही को हम मिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ सेंटर में ही डालेंगे। गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया और पुदीना कटा हुआ, पापड़ी तोड़ के रखेंगे हम। देखें कितनी क्रिस्प बनी है पापड़ी हमारी। आप जितनी ऐड करना चाहें आप कर सकती हैं। मैं यहाँ पर 4 पापड़ी ऐड करूँगी। अब हम ऊपर से थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा और खुश्क धनिया छिड़क देंगे और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हरा धनिया। तो आइए अब हम अपनी पापड़ी चाट को सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पापड़ी चाट बिल्कुल रेडी है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग केचप पसंद करते हैं वो लोग गार्निश के टाइम पे केचप भी ऐड कर सकते हैं खूबसूरती के लिए। आप इसे अफ्तार पार्टी में ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार चाट बन जाती है। और दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।